हेलो एवरीवन, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 लाइफ प्रोसेस। उसका पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। सो एज वी ऑल नो दैट व्हाई वी वांट फूड हमें चाहिए होता है एनर्जी के लिए। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज़, उन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक वो सब्सटेंस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू द डेली यूजेस प्रोसेस। कहने का मतलब है न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है हमारी डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, इन सारी प्रोसेस में जो भी एनर्जी लगती है वो सारी हम डराइव करते हैं न्यूट्रिशन से। फूड लेते हैं, फूड में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, उस न्यूट्रिशन को बॉडी एब्जॉर्ब करती है, देन हम सारे फंक्शंस करते हैं। तो देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो, और द वर्ड ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो फूड स्वयं यानी कि प्लांट अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, सेल्फ मेड फूड होता है। जो ऑर्गेनिज्म किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल प्लांट, हम जानते हैं प्लांट सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 और वाटर से मिलकर अपना फूड बनाते हैं। वहीं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दैट्स कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो वर्ड का मीन्स ही होता है अदर, जो अदर पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए, वो आते हैं अंडर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक न्यूट्रिशन और आता है जो मे बी आपकी बुक में गिवन ना हो, बट होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी एक टाइप का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बस यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स को, जो कीमो वर्ड डेराइव किया गया है वो केमिकल से डेराइव किया गया है। जो ऑर्गेनिज्म केमिकल को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं वो केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोमोनास है। नाइट्रोमोनास एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ फूड लेता है। नाइट्रोजन इज़ अ केमिकल। सल्फर बैक्टीरिया भी एक कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि सल्फर को एज अ फूड लेता है। मूविंग ऑन फर्दर, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आते हैं। एक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक में क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, उनको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। कहने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोफिटिक यानी कि किसी भी डेड, डिके सब्सटेंस से अपना फूड डिराइव करें, या कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म सड़े गले सब्सटेंस से अपना फूड लेते हैं वो आते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फॉर एग्जांपल वेरी कॉमन आपने मशरूम देखा होगा, रेनी सीजन में उगते हैं, जो कहीं भी डेड डिके एरिया के पास या कोई पुरानी वुडन के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, तो वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे होते हैं। यीस्ट है हमारा, जिसे खमीर कहते हैं, एंड मैनी अदर बैक्टीरियाज आर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देन मूविंग ऑन फर्दर वन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन लिविंग होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए एक लिविंग होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड डराइव करते हैं। मीन्स वो कोई भी प्रोसेस नहीं करते, वो एक लिविंग की बॉडी के अंदर रहेंगे। वो लिविंग जो भी फूड इनटेक करेगा वो उस फूड से न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं। वेरी कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या काफ़ी और भी एनिमल्स रेदर देन ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम फूड गेन करते हैं उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं और उससे अपना फूड बना लेते हैं, या डायरेक्ट अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन्हें कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एक लिविंग होस्ट की बॉडी से अपना फूड डराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म,
टेप वॉर्म को हम बेसिकली फीता कृमि कहते हैं, राउंड वॉर्म एंड एस्कैरिसिस, ये सारे एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के. मूविंग ऑन फर्दर, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिस्ट टेक द फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड, विच मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन. ह्यूमन क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं. मीन्स हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ प्रेजेंट होता है, बट हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है. इट मीन्स डज नॉट कि हमें जो भी फूड लिया है डायरेक्ट वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले उसे सिंपलर सबस्ट्रेंट में ब्रेक किया जाता है, इसके बाद वो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है. यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स को हम फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं, जो कि आगे डाइजेशन प्रोसेस है. यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल है, उसमें हम उसे फुली कवर करेंगे इन डिटेल. So nutrition in plant. तो nutrition of plant we already know that कि autotrophic mode of nutrition हमने पढ़ा है, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल होता है जिनका प्लांट. तो प्लांट हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. सो यानी कि अपना फूड मतलब खुद ही बनाते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं. सो रॉ मटेरियल क्या चाहिए होते हैं प्लांट्स को, सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल, ये सारे रॉ मटेरियल हैं जिनके यूज़ से प्लांट अपना फूड बनाते हैं. अब आप लोगों में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो यहाँ ये वाटर, सनलाइट एंड CO2 एंड क्लोरोफिल का क्या है. तो यहाँ पे ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, बल्कि रॉ मटेरियल पे डिपेंड है, जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर प्लस CO2 से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं. जैसे एक रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन, जहाँ पे हम 6 CO2 मॉलिक्यूल प्लस 6 H2O मॉलिक्यूल प्लस लाइट एनर्जी मीन्स सनलाइट, सनलाइट को हम Hmu से भी डिनोट करते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की C6H12O6, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई प्लस 6O2. 6O2 वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए काफ़ी हद तक, और कुछ अमाउंट में वो रेस्पिरेशन में यूज़ भी करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. तो आज तक के लिए इतना ही.